नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। ये जो परेशानी आपको लगातार हो रही है कि आपकी डायबिटीज यानी शरीर में बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, चाहे आप दवा ले रहे हों या फिर खाने पीने में परहेज कर रहे हों, लेकिन फिर भी ब्लड शुगर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा बिल्कुल साधारण, बहुत ही कारगर और पूरी तरह प्राकृतिक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे बैलेंस करने में बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। यह कोई एलोपैथिक दवा नहीं है, यह कोई मार्केट में मिलने वाला महंगा केमिकल से बना हुआ सप्लीमेंट भी नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसा पारंपरिक आयुर्वेदिक उपाय है जो हमारे भारत देश में न जाने कितनी पीढ़ियों से घरेलू इलाज के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, और आज के समय की मेडिकल साइंस भी इसके असर को स्वीकार करने लगी है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों में ही कोई ऐसा आसान तरीका मिल जाए जिसे आप बिना ज्यादा मेहनत के अपनी डाइट में शामिल कर लें, और वो तरीका धीरे धीरे आपके ब्लड शुगर लेवल पर असर डालना शुरू कर दे, तो इससे आसान और अच्छा उपाय और क्या हो सकता है। मान लीजिए कि आप किसी ड्रिंक या खाने में हल्का सा कुछ छिड़क दें या फिर उसे एक गर्म चाय के रूप में उबाल कर पी लें, और उसका असर धीरे धीरे आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने लगे, तो यह बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है उतनी ही सच्ची भी है। आज जो उपाय मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, वह कुछ इसी तरह काम करता है। इसे अपनाने में न तो आपको कोई भारी बदलाव करने की जरूरत है और न ही किसी थकाऊ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह तरीका इतना आसान है कि आप इसे अपने रोज के रूटीन में बिना किसी परेशानी के शामिल कर सकते हैं, और फिर यह तरीका धीरे धीरे आपकी डायबिटीज यानी मधुमेह को काबू में लाने में आपकी मदद करने लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने तो सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, रिलेटिव्स को भी शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें और हमेशा हेल्दी एंड फिट रह सकें। अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो चलिए, अब ज्यादा समय बर्बाद किए बिना हम इस जरूरी जानकारी से भरे हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस खास प्राकृतिक चीज के बारे में जो डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए बहुत असरदार, बहुत ही सस्ता और पूरी तरह घरेलू समाधान साबित हो सकती है। अब बात करते हैं उस खास चीज की जो आपके शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को संतुलित करने में सहायता करती है, और वह चीज है दालचीनी। जी हां दोस्तों, वही दालचीनी जो हर रसोई में मसाले के रूप में रखी होती है। आप इसे सब्जियों, चाय, मीठे व्यंजनों या गरम मसालों में उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि यह सिर्फ स्वाद और खुशबू के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम मसाला नहीं है, बल्कि यह एक बेहद गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि भी है, जो खासकर डायबिटीज यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। आज की मेडिकल रिसर्च और साइंस भी इस बात की पुष्टि करती है कि दालचीनी शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी को सुधारने में मदद करती है। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन जो शरीर में खून के अंदर मौजूद शुगर को हमारे सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है, उसका काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। जब इंसुलिन अच्छे से काम करता है तो शरीर भोजन के बाद बनने वाली शुगर को जल्दी और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेता है और ब्लड शुगर लेवल सामान्य बना रहता है। इतना ही नहीं, दालचीनी खाने के बाद शरीर में बढ़ने वाली शुगर, जिसे पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर कहा जाता है, और खाली पेट वाली फास्टिंग ब्लड शुगर दोनों को कम करने में असरदार पाई गई है। कई रिसर्च और साइंटिफिक स्टडीज ने यह साबित किया है कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना लगभग 1 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक दालचीनी का सेवन करता है, तो उसके शरीर में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और उसमें संतुलन आने लगता है। इसका कारण यह है कि दालचीनी शरीर में खाए गए कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने से बनने वाली शुगर धीरे धीरे हमारे खून में पहुंचती है, जिससे शुगर अचानक एकदम से नहीं बढ़ती और शरीर को उसे ठीक से पचाने और उपयोग करने का समय मिल जाता है। इसके अलावा दालचीनी में कुछ बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं को रोकने में सहायता करते हैं और शरीर के उन अंगों को होने वाले नुकसान को भी कम करते हैं जो ज्यादा शुगर के कारण प्रभावित होते हैं।
मतलब यह कि एक छोटा सा दिखने वाला मसाला अगर सही मात्रा और सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वह आपके पूरे डायबिटीज मैनेजमेंट यानी मधुमेह नियंत्रण में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इससे जुड़ी कुछ जरूरी सावधानियों का ध्यान रखेंगे। तो अब जानते हैं कि दालचीनी को आप अपने खाने में किन किन तरीकों से शामिल कर सकते हैं, इसे किस मात्रा में लेना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है ताकि आपको इससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके और कोई हानि न हो। दोस्तों, दालचीनी को हम अपने घर में अधिकतर खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इसका उपयोग एक नेचुरल दवा के रूप में डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतर और असरदार तरीका यही होता है कि आप इसकी चाय बनाकर पिएं, यानी इसे उबालकर उसका पानी पिएं। इसके लिए आप या तो एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा यानी स्टिक लें या फिर करीब 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर लें। फिर इसे 1 कप पानी में अच्छी तरह उबालें और फिर छानकर इसे धीरे धीरे गरम गरम पी लें। इस चाय को पीने का सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी समय होता है खाना खाने के तुरंत बाद। जब आप भोजन के बाद इस दालचीनी वाली चाय को पीते हैं तो यह आपके खाने से बनने वाली शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है और साथ ही आपके पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाती है। अगर आपको दालचीनी की चाय का स्वाद अच्छा नहीं लगता या इस चाय को पीना आपके लिए मुश्किल लगता है तो आप इसे अन्य तरीकों से भी अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप दालचीनी पाउडर को दूध वाली चाय में मिला सकते हैं, काली चाय या कॉफी में डाल सकते हैं। आप चाहें तो ओट्स के ऊपर या कटे हुए फलों के ऊपर हल्का सा छिड़क सकते हैं, लेकिन यह सब विकल्प केवल तभी अपनाएं जब आपको उबालकर पीने वाली चाय बिल्कुल पसंद ना हो, क्योंकि उबालकर पीने का तरीका ही सबसे अधिक असरकारक होता है, जिससे इसके सारे औषधीय गुण सीधे आपके शरीर में अच्छे से पहुंच पाते हैं। दालचीनी का उपयोग करना वैसे तो बहुत ही सरल और आसान होता है, लेकिन इसके साथ एक बेहद जरूरी और ध्यान में रखने वाली बात यह होती है कि इसे किस मात्रा में लेना है, यानी इसकी डोज क्या होनी चाहिए। आपको कभी भी दालचीनी को जरूरत से ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे अधिक मात्रा में लंबे समय तक खाएंगे तो यह आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर आप रोजाना आधा छोटा चम्मच से लेकर एक छोटा चम्मच तक दालचीनी का सेवन करते हैं, जो लगभग 8 ग्राम से 6 ग्राम के बीच होता है, तो यह आपके शरीर के लिए पर्याप्त और फायदेमंद माना जाता है। कई वैज्ञानिक रिसर्च और मेडिकल साइंस की स्टडीज में भी यह बात बार बार सामने आई है कि अगर कोई व्यक्ति इसे रोजाना लगातार 6 हफ्ते से लेकर 7 हफ्तों तक नियमित रूप से लेता है तो यह उसके खाली पेट वाले शुगर लेवल यानी फास्टिंग ब्लड शुगर को धीरे धीरे कम करने में मदद करती है। साथ ही यह शरीर के अंदर का ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को भी संतुलित करने में मदद करती है और खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी घटाने में असरदार साबित होती है। अब दोस्तों, जैसे हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, वैसे ही दालचीनी के भी कई फायदे तो हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकते हैं अगर इसका गलत तरीके से या लापरवाही से उपयोग किया जाए। खासकर तब जब आप दालचीनी को डायबिटीज यानी मधुमेह जैसी बीमारी के इलाज में एक घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल करने की सोच रहे हों। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि आप दालचीनी की किस्म यानी प्रकार को अच्छे से पहचानें। बाजार में जो दालचीनी हमें आमतौर पर मिलती है वह मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। पहली प्रकार की होती है कैसिया दालचीनी और दूसरी होती है सीलन दालचीनी। जो दालचीनी बाजार में सस्ते दामों में अधिकतर दुकानों पर आसानी से उपलब्ध होती है वह ज्यादातर कैसिया टाइप की होती है। इस कैसिया दालचीनी में कुमेरिन नाम का एक रसायन पाया जाता है जो अगर ज्यादा मात्रा में और लंबे समय तक लिया जाए तो हमारे शरीर के लिवर यानी जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ जो दालचीनी सीलन टाइप की होती है, जिसे हम असली दालचीनी या इंग्लिश में ट्रू सिनेमन कहते हैं, वह ज्यादातर श्रीलंका देश में उगाई जाती है और यह बाजार में थोड़ा महंगी मिलती है। लेकिन इसमें कुमेरिन नाम का हानिकारक तत्व बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए इसे रोजाना सीमित मात्रा में लेना सेफ और सुरक्षित माना जाता है। जब भी आप दालचीनी खरीदने जाएं तो दुकानदार से खास तौर पर यह जरूर कहें कि आपको श्रीलंकन सीलन दालचीनी ही चाहिए। इसके पैकेट पर भी सीलोन सिनेमन या सीलन दालचीनी लिखा होता है,
जिससे आप पहचान सकते हैं। अगर आप दालचीनी को किसी दवा की तरह यानी मेडिकल सप्लीमेंट की तरह लेना चाहते हैं तो मेरी आपको यही सलाह होगी कि आप हमेशा असली सीलन दालचीनी को ही चुनें और कैसिया दालचीनी को रोजाना खाने से परहेज करें। एक और बात जो बहुत जरूरी है और जिसे आपको कभी नहीं भूलना चाहिए वह यह है कि दालचीनी को डायबिटीज की दवा का विकल्प यानी रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। अगर आप पहले से किसी डॉक्टर द्वारा दी गई डायबिटीज की दवा ले रहे हैं तो उसे बंद बिल्कुल ना करें। दालचीनी को केवल एक प्राकृतिक सहायक चीज के रूप में इस्तेमाल करें ताकि यह आपके द्वारा ली जा रही दवाओं के साथ मिलकर असर कर सके और आपको जल्द से जल्द फायदा पहुंचा सके। और हां, चाहे आप कोई भी प्रकार की दालचीनी का सेवन कर रहे हों, आपको इसे लगातार बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दालचीनी का लगातार सेवन 4 महीने से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसकी जरूरत हो और आप इसे लंबे समय तक लेना चाहते हैं तो 4 महीने इस्तेमाल करने के बाद कम से कम 1 महीने का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। यह ब्रेक आपके शरीर को थोड़ी राहत देगा और दालचीनी के किसी भी संभावित साइड इफेक्ट से आपकी रक्षा करेगा। असल में देखा जाए तो डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी में सबसे अहम बात होती है सही परहेज और संतुलित खान-पान। दवाइयों के साथ साथ यह जानना भी बहुत जरूरी होता है कि आपको किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित लोगों को कौन कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए तो आप यहां क्लिक करके वह वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने बहुत विस्तार से और सरल भाषा में वह सारी जरूरी बातें समझाई हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।